3 अगस्त से 9 अगस्त 2026 तक के साप्ताहिक राशि फल के साथ उपस्थित। स्वागत है आप सभी का नक्षत्र नामा में। आज हम मिथुन राशि के जातकों के पत्रिका में पूरे सप्ताह में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, साथ ही उनके जीवन पर इसका क्या फलाफल हो रहा है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उन्हें सचेत रहने की जरूरत है और कौन सा ऐसा भाग्य है जहां पर उनका भाग्य चमकने वाला है। तो बढ़ते हैं मिथुन राशि के जातकों के साप्ताहिक राशि फल की तरफ। लग्न के स्वामी बुध अपने ही राशि में है, मिथुन राशि में, जो कि इनके व्यक्तित्व को प्रबुद्ध कर रही है। ज्योतिषीय शास्त्र में लिखा है, वर्णित है कि लग्न के स्वामी अगर लग्न में ही विराजमान हो तो व्यक्ति की आयु से लेकर के धन संपदा कीर्ति तक जीवन के तमाम प्रकार के सुख जो है वो लग्नेश उपलब्ध कराते हैं। हालांकि बुध जो है मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में जाने वाले हैं 5 अगस्त 2026 को, तो भी विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। लग्नेश का संबंध जब धन भाव से बनेगा तो इनके व्यक्तित्व के आधार पर ही, अपने कर्म के आधार पे ही ये धनार्जन करने का प्रयास करेंगे। तृतीय भाव में केतु बैठे हैं और बुध की स्थिति यहां पर मजबूत हो रही है। चौथे भाव में इनके शुक्र जो है वो नीच के हो रहे हैं। चौथे भाव में शुक्र है, यहां पर ये चौथे भाव में शुक्र नीच के हो रहे हैं, ठीक है। और शनि से सीधा संबंध बन रहा है आपके शुक्र का। राहु आपके भाग्य स्थान में विराजमान हो गए। अब देखिए कुल कॉम्बिनेशन को देखिए, लग्न का स्वामी लग्न में है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। लग्न का स्वामी अब धन भाव में जाएगा, वो भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। सूर्य और गुरु दोनों ही पत्रिका के धन भाव में पहले से उपस्थित है। गुरु जहां कर्म भाव के स्वामी और व्यापार भाव के स्वामी है, जो कि धनार्जन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यानी कर्म करते जाइए, कर्म के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से प्रचुर धनार्जन होगा, धन की स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है। सूर्य जो है पराक्रम भाव के स्वामी है, तीसरे भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव में बैठे तीसरे के स्वामी होकर के ये भी आपको विशेष बल प्रदान कर रहे हैं ताकि आप धनार्जन करो। देखिए पराक्रम भाव का स्वामी जिस भाव से संबंध बनाता है, व्यक्ति विशेष करके उस भाव में अत्यधिक प्रयास करता है, क्योंकि ये पराक्रम भाव का, प्रयासों का घर है। तो यहाँ पर सूर्य गुरु का जो योग बन रहा है वो धनार्जन करने के लिए बहुत अच्छा बन रहा है। और 5 अगस्त को बुध भी यहाँ पर चले जाएंगे तो ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ी समस्या यहाँ पर ये हो जा रही है कि तीसरे भाव में केतु बन जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं। तो छोटी मोटी जब यात्राएं करेंगे आप, या छोटे मोटे जब निवेश करने जाएंगे या पब्लिक से डील करने जाएंगे किसी बिजनेस को लेकर के, तो आपको विशेष ध्यान रखना है अपने डेटा के साथ, किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए। साथ में ही मन में भटकाव नहीं आने देना है कि आज का काम जो है वो कल कर लेंगे, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा भटकाव आपको देंगे आपके प्रयासों में। शुक्र आपके चौथे घर में नीच के होकर के बैठे हैं, जो कि भूमि मकान वाहन के लिए तो अच्छा सुख प्रदान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही परिवार में थोड़े से माता के सेहत को लेकर के चिंता, और साथ ही थोड़े से वातावरण को यहाँ पर थोड़ा सा खराब कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है घर में तनाव जैसा वातावरण बना रह सकता है। हालांकि भूमि मकान वाहन का स्थिति योग अच्छा बन रहा है, लेकिन थोड़ी सी समस्या यहाँ पर शुक्र के नीच होने के कारण दिख रहा है। हालांकि 5 अगस्त तक यहाँ पर शुक्र केंद्र में है, बुध भी केंद्र में है, तो नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। लेकिन जब बुध यहाँ से निकल कर यहाँ पर चले जाएंगे तो थोड़ी सी समस्या यहाँ पर बढ़ सकती है, उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है। शनि यहाँ पर 10वें घर में बैठे हैं, जो कि कैरियर की स्थिति को मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि आपकी पत्रिका में शनि भाग्य स्थान के स्वामी होकर के कर्म भाव में बैठे हैं,
तो भाग्य के कारण आपके कर्म में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन यहीं पर बैठे शनि ऑलरेडी अपनी 7वीं दृष्टि से 4थे घर को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर परिवार में वैसे भी तनाव का वातावरण जो है बना हुआ है। अब यहाँ पर शनि की 3री दृष्टि जा रही है व्यय भाव में, तो व्यय को अपने संतुलन में आपने रखा हुआ है। 7वीं दृष्टि यहाँ पर जा रही है, 10वीं दृष्टि व्यापार पर जा रही है, जो कि अच्छा रहने वाला है। अब शनि की दृष्टि व्यापार भाव पर जा रही है और व्यापार भाव के गुरु की दृष्टि शनि पर आ रही है। ये बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से। हालांकि मिथुन राशि है आपकी और ये बुध की राशि है, जो कि व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छी राशि बनती है। बुध जो है वो व्यापार के लिए ही बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। राहु यहाँ पर 9वें घर में बैठ रहे हैं, जो कि यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए थोड़े से अच्छे नहीं है। भाग्य को लेकर के थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शनि के केंद्र में होने के कारण से राहु यहाँ पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। राहु की 5वीं दृष्टि जो है वो लग्न पर पड़ रही है, मंगल पर यहाँ पर, ठीक है, मंगल और बुध पर। और 7वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर पराक्रम भाव पे, 9वीं दृष्टि संतान भाव पे। अब देखिए कॉम्बिनेशन, संतान भाव के स्वामी शुक्र यहाँ पर नीच के हो गए, ठीक है, पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर भी नीच के, पंचम भाव संतान भाव के स्वामी यहाँ पर नीच के हो गए, तो यहाँ पर उधर संबंधित समस्याएं हो सकती है, संतान से संबंधित जो है थोड़ी सी समस्याएं आपको मिल सकती है, थोड़ा सा चिंता बना रह सकता है। लग्न का संबंध राहु से बन रहा है, राहु की दृष्टि जा रही है मंगल पर, बुध पहले से विराजमान है, जब तक से बुध है वहां तक तो संतुलित है, लेकिन जैसे ही बुध यहाँ से निकल करके यहाँ पर जाएंगे तो राहु की दृष्टि के कारण और मंगल के उपस्थित होने के कारण यहाँ पर आवेश में आकर कोई डिसीजन ऐसा ना ले ले 5 अगस्त के बाद कि जिसके कारण आपको थोड़ी समस्या उठानी पड़ सके। साथ ही अपने वाणी पर और अपने क्रोध पर थोड़ा सा संयम बना करके आपको चलना है। शनि देखिए 10वें घर में बैठ करके कार्य आपके ऑलरेडी विलंबित कर रहे हैं, लेकिन मंगल जब आगे लग्न में बैठे